हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपना नेक्स्ट कार्ड कवर करेंगे गाइस, विच इज़ कार्ड नंबर 11। द नेम ऑफ दिस कार्ड इज़ द जस्टिस कार्ड। ओके, जैसे कि जस्टिस कार्ड क्या है, इट इज़ अ जस्टिस क्या होता है, न्याय होता है, न्याय से रिलेटेड होता है, राइट। तो पहले तो ये अगर आप किसी क्लाइंट की रीडिंग कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो कार्ड है ये एक कार्मिक कार्ड है। कार्मिक कार्ड मतलब कि कर्मा, जैसे हम कर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसका रिजल्ट हमें मिलता है। सो अगर आप किसी क्लाइंट की रीडिंग कर रहे हैं और रीडिंग में ये कार्ड आता है तो पहले तो आप ये कार्ड को आप सिंगल नहीं रीड कर सकते हैं, इसको साथ आपको बाकी कार्ड्स के कॉम्बिनेशन भी देखने हैं कि बाकी के कार्ड स्प्रेड में पॉजिटिव आ रहे हैं कि नेगेटिव आ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्लाइंट को बता सकते हैं कि इस कार्ड का क्या एक्सप्लेनेशन है और इस कार्ड के आने के बाद आपका क्या आपको आगे आपको करना है, राइट। तो पहली बात तो ये है, अगर ये कार्ड आपका आ रहा है रीडिंग में, सपोज़ किसी का कोर्ट केस चल रहा है, कोई कचहरी में कुछ केस चल रहा है, या कोई लॉयर वगैरह को कांटेक्ट करना चाहते हैं, या कोई भी केस आप फाइल करना चाहते हैं, तो आपको क्लाइंट को ये बताना है कि पहली बात तो ये आपके साथ ये न्याय का कार्ड आया है। इसका मतलब अगर तो आप सच्चे हो और आप सही चीज़ पे लड़ रहे हो, सही चीज़ पे अपना केस डाल रहे हो, तब तो 100% आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि ये आपके कार्मिक है कार्ड है, ये आपके कर्मा से कनेक्टेड है। लेकिन अगर आप किसी को चीट करने के लिए या किसी की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए या कुछ गलत करने के लिए ये कार्ड यूज़ कर रहे हो तो ये आपके फेवर में नहीं आएगा, ये आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देगा, क्योंकि इट इज़ एज़ पर योर डीड। जैसे आपके कर्मा रहेंगे, जैसे आप कर्म कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपके ये कार्ड आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा है तो अच्छा मिलेगा, बुरा है तो बुरा मिलेगा, इसमें कोई और बात कोई है ही नहीं, ठीक है। और दूसरी बात ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बाकी कार्ड्स के कॉम्बिनेशंस को चेक करना है। सपोज़ आपने ये कार्ड रीड कर रहे हैं और इस कार्ड के साथ ये कार्ड आ रहा है, हो सकता है कि ब्रदर्स सिस्टर्स में आपस में लड़ाई झगड़ा है, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, या आप ऑफिस में काम करते हैं, आपके कलीग्स के साथ आपका डिस्प्यूट है, आप बैक बिचिंग करते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, नेगेटिव रिज़ल्ट होगा, क्योंकि ये कार्मिक कार्ड है। कार्मिक कार्ड का मतलब ये है कि आप जैसा लोगों के साथ बिहेव करेंगे वैसा ही आपको इसका रिज़ल्ट आने वाला है। नाउ अगर आपको ये कार्ड आता है और इस कार्ड के साथ कोई पॉजिटिव कार्ड आ रहा है, यानी कि एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स क्या है, वो पैसे से रिलेटेड होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने अच्छे तरीके से मेहनत करी है, हार्ड वर्क करा है, अगर आप बिज़नेस करते हैं या आप जॉब करते हैं, तो आपने सिंसेरिटी से अपना काम किया है, सही तरीके से आपने काम किया है, तो आपको जस्टिस मिलेगा, यानी कि आपको न्याय मिलेगा। जो भी चीज़ आगे होने वाली है फ्यूचर में वो आपके फेवर में हो जाएगी, अगर आपने अपने काम के रिलेटेड अच्छे तरीके से जस्टिफाई किया है या सच्चे तरीके से आपने काम किया है, आपने कोई उसमें कोई भी गलती नहीं करी है, या आपने कोई किसी के साथ धोखा नहीं किया है, चीटिंग नहीं करी है, ठीक है। सेम इज़ द केस फॉर रिलेशनशिप्स। अगर रिलेशनशिप में ये कार्ड आता है, चाहे आपको अभी हो सकता है इस टाइम पे आपको आपके पार्टनर के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, या आप पार्टनर के साथ आपका मन मुटाव है, तो अगर आपने अपने रिलेशनशिप के साथ ऑनेस्टी दिखाई है, सिंसेरिटी दिखाई है, आपने अपना 100% पूरे मन से, मतलब सामने वाले के साथ आपने अच्छे तरीके से गुड फेथ में आपने अपना रिलेशनशिप चलाया है, तो आपको 100% उसको अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने चीट किया है अपने पार्टनर को, या आपने कुछ मतलब उसके साथ उसको हाइड किया है, या कुछ ऐसी चीज़ है जो हिडन है, जो आपने पार्टनर को सही से नहीं बता रहे हैं या उससे हाइड कर रहे हैं, तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो जैसे मैंने बताया, ये कार्ड को कभी भी हम सिंगल रीडिंग में नहीं ले पाते हैं, ये कार्मिक कार्ड है। हम इस स्प्रेड में बाकी कार्ड्स के कॉम्बिनेशन देखने हैं कि कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है। अगर अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं, तो हम पॉजिटिव बताएंगे। अगर नेगेटिव कार्ड्स आते हैं तो हम नेगेटिव ही बता सकते हैं, पॉजिटिव नहीं बता पाएंगे उसमें, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर ये कार्ड किसी की पर्सनालिटी के लिए आता है, सपोज़ आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं या आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो या आपने बॉस के बारे में जानना चाहते हैं या पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, और उस टाइम में रीडिंग में ये कार्ड आ गया, तो
पहली बात तो ये है कि ये येस का कार्ड नहीं है, ये नो का भी कार्ड नहीं है, ये मे बी का कार्ड है। यानी कि इसमें कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि येस ये काम होगा ही होगा, या ये भी नहीं है कि ये काम नहीं होगा, क्योंकि दिस इज एज पर द कर्मास, राइट। लेकिन अगर हम किसी की पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं और ये कार्ड आ जाता है रीडिंग में, तो उसका मतलब है कि पहले आप देखिए, यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, उसके सिर पे एक क्राउन है और उसने एक रेड कलर का गाउन पहना हुआ है और उसके पीछे एक रेड कलर का कर्टन लगा हुआ है। तो बेसिकली ये पर्सनालिटी दिखाता है कि ये जो आदमी है ये अपनी ज़िंदगी को राजा की तरह जीता है, ठीक है। ये किसी की बात सुनता नहीं है और ये किसी की बातों में आता भी नहीं है। यानी कि जैसे एक राजा होता है, जब उसके पास कोई आता है कि मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ गलत हो गया है, तो राजा क्या करता है, वो किसी को फेवर नहीं करता है, वो दोनों तरफ की बात सुनता है, दोनों पार्टीज़ की बात सुनता है, दोनों साइड की बात सुनता है, उसके बाद वो अपना डिसीजन देता है। सो सिमिलरली इस बंदे के साथ भी यही है कि ये किसी की चापलूसी नहीं झेलता, ये किसी को फेवर नहीं करेगा। कि जैसे कि ऐसा नहीं है कि अगर उसके पास कोई आदमी आ रहा है वो सोचेगा अरे अरे ये तो बहुत अमीर आदमी है, मुझे इसकी बात सुननी चाहिए, मुझे इसकी साइड लेनी चाहिए, या ये गरीब है, ये मुझे क्या ही उसकी साइड लेके मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो वो इस तरीके से नहीं करता। दैट मीन्स इसका जो भी डिसीजन होता है वो अनबायस्ड होता है। ये किसी की तरफ फेवरिज्म नहीं दिखाता है, ये दोनों साइड की बात सुनता है और दोनों की डीड सुनता है कि दोनों लोगों ने क्या किया है, और उसके बाद ही वो अपना डिसीजन देता है, ठीक है। तो ये पहली बात तो ये है कि ये जस्टिस का कार्ड है, न्याय का कार्ड है। अगर आपका ये कार्ड आता है तो हो सकता है आप कोई कोर्ट केस लड़ने वाले हैं, आप या आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं, वो बंदे की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो अनबायस्ड है। और एक चीज़ और है, इस बंदे की एक यूएसपी और है कि इसकी जो सिर पे आप क्राउन देख रहे हो, क्राउन का मतलब ये भी है कि इसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी कि अगर आप इसके साथ धोखाधड़ी करने वाले हो या झूठ बोलने भी वाले हो या उसको चीट करने भी वाले हो तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये जल्दी से आपकी गलती पकड़ लेगा। तो आपके लिए सबसे बड़ी जो एडवाइस यही रहेगी कि अगर आपको कोई ऐसा लाइफ में कोई पार्टनर मिल गया है या कोई आपके साथ ऐसे कनेक्शन में है जिसके लिए आप रीडिंग करवा लेते और ये कार्ड आया है, तो आपके साथ आपको सबसे बड़ी चीज़ ये समझनी है कि आप कभी भी उस आदमी को चीट करने के बारे में मत सोचिएगा, आप कभी उसके साथ गलत मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप गलती करोगे या कुछ उसके साथ चीटिंग करोगे तो उसकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो उसको पता चल जाएगा, वो झट से पकड़ लेगा कि आपने गलती करी है, आप झूठ बोल रहे हैं, और उसका रेपरकशन आपको फिर बाद में झेलना पड़ेगा, राइट। सो जस्टिस का मतलब ये होता है कि जैसे हम कहते हैं यार कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आपको ऑनेस्टली दिखानी है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपको काम के साथ आपको ऑनेस्टी दिखानी है। जैसे कि हम किसी को कहते हैं कि प्लीज़ जस्टिफाई योर सैलरी। जस्टिफाई योर सैलरी आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा, कॉर्पोरेट में बहुत यूज़ होता है। तो जस्टिफाई द सैलरी का मतलब क्या है कि अगर आप काम कर रहे हो, जो आपको कंपनी आपको दे रही है, एटलीस्ट आप उस काम के अकॉर्डिंग आप अपने आप को जस्टिफाई करो। जितना आप ले रहे हो उतना आप काम तो करके दिखाओ कम से कम एटलीस्ट, ठीक है। रिज़ल्ट की बात तो बात की बात है, कम से कम उतना काम तो करो। जैसे कई लोग होते हैं काम नहीं करते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ जगहों पे कि कई लोगों का नेचर होता है वो काम नहीं करते हैं, वो इधर उधर बातें करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है, और टाइम पास करते रहते हैं। तो बेसिकली उनके लिए ये बहुत बड़ी एडवाइस है कि आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके जो ये कर्म है, जो कर्मा है, वो आपको बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं आगे चल के, राइट। दूसरी बात ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कार्मिक कार्ड है, तो इसके साथ आपको बाकी कार्ड्स का कॉम्बिनेशन भी देखना है। जैसे अगर कार्ड पॉजिटिव है उसके साथ नेगेटिव कार्ड आ रहा है, जैसे इस कार्ड में 5 लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, अगर आप अपने किलीस के साथ लड़ाई करते हो, बैक पिचिंग करते हो, तो आपको उसका नेगेटिव रिजल्ट होगा। अगर आपका ये ऐसे वाला कोई पॉजिटिव कार्ड आता है, पेंटिकल्स का कार्ड आता है, पैसे का कार्ड आता है, क्योंकि ये प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड होता है, तो मतलब अगर आप अच्छी मेहनत कर रहे हो, अपना हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आपको प्रमोशन मिल सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपको ग्रोथ मिल सकती है।
सो लाइकवाइज हम कोई भी कार्ड अगर पढ़ रहे हैं इस कार्ड के साथ, जैसे मैंने आपको पास्ट में बताया था, जो मेरा व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो कार्मिक कार्ड था, सिमिलरली ये जस्टिस का कार्ड भी कार्मिक कार्ड ही है। इस कार्ड की रीडिंग में हमेशा हमें देखना है कि इसको हम कभी सिंगल सोल वे में नहीं पढ़ पाएंगे। हमें हमेशा इसके कॉम्बिनेशन के साथ या डेक में क्या दूसरे कार्ड्स आ रहे हैं, पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं या नेगेटिव कार्ड्स दिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसका आपको रीडिंग्स क्लाइंट को बता सकते हैं। तभी आपको 100% क्लैरिटी आएगी कि आपको आगे क्या बताना है, राइट। सो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। ये कार्ड जस्टिस का कार्ड है, न्याय का कार्ड है, कार्मिक कार्ड है। इस कार्ड के साथ बाकी कॉम्बिनेशंस आपको देख के चलने हैं। कभी भी सोल ये कार्ड आप नहीं पढ़ पाएंगे। और आप कभी ट्राई करना कि कभी आप रीडिंग कर रहे हैं तो ट्राई टू आस्क द क्वेश्चंस। अगर कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो आप उससे पहले थोड़ा सा क्वेश्चंस पूछो, थोड़ा उसका बैकग्राउंड पता करो। अगर ये जस्टिस का कार्ड आ रहा है तो आप उससे पूछो कि उसकी लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं, उसके रिलेशनशिप्स कैसे चल रहे हैं, उसका जॉब प्लेस में कैसा चल रहा है, बाकियों के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है, उसके पेरेंट्स के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है। तो अगर आप ये चीज़ें आप देखोगे तो आपको ईजिली थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, आप मैप कर पाओगे। तो आप क्लाइंट को आप अलर्ट कर सकते हो कि देखिए आप जो ये चीज़ें कर रहे हो ये इसका रेपरकशन शायद अच्छा ना हो। तो आपको तुरंत अपनी डीड्स के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने कर्मा के ऊपर आपको वर्क करना है। सो दैट अगर आप आगे चल के आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे, कुछ पॉजिटिव नहीं करोगे, तो आपको उसका नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। सो जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आगे कोई परेशानी ना आए, कोई दिक्कत ना आए, तो आपको अपने कर्मास को तुरंत चेंज करना है। आपको अच्छे काम करने हैं, आपको सिंसियर होना है, आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको अनबायस्ड होना है। अब सपोज हो सकता है कि वो क्लाइंट खुद ऐसा है, हो सकता है वो लोगों को फेवर करता हो, वो देखता हो कि कौन उसके लिए फेवरिज्म है, कौन उसका फेवरेट है या कहाँ से उसको फ़ायदा होने वाला है, तो वो उसी की साइड ले रहा है। तो आपको ये भी आप इस तरीके से समझा सकते हो कि देखिए आप अनबाइस्ड होके चलिए, आप कभी भी अपना फेवर देख के आगे मत बढ़िए, आप सिर्फ उसी का साइड लीजिए जो आपको लगता है कि सही है, जो राइट है, जो बिल्कुल राइट लग रहा है आपको, जो बिल्कुल सही लग रहा है और आपको लग रहा है कि यस अकॉर्डिंग टू यू ये चीज़ सही है। यानी कि आप किसी की गलत चीज़ की साइड मत लीजिए, हमेशा आप दोनों तरफ की बात सुनिए, दोनों साइड्स की बात सुनिए, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन दीजिए। तो आपको क्लाइंट को ये समझाना है कि आपको अनबाइस्ड होके अपना डिसीजन देना है। अगर आप किसी के साथ अनबाइस्ड नहीं रहेंगे, अगर आप किसी को सिर्फ पर्सनल फेवर करेंगे, तो देखिए वो सही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जस्टिस नहीं है। जस्टिस कभी भी आप ऐसे नहीं दे सकते हैं। आपको हमेशा दोनों तरफ की पार्टी की बात सुननी है, हमेशा अनबाइस्ड होके चलना है, तभी आप जस्टिस दे सकते हैं, राइट। सो गाइज आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई है। मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी बात का रिप्लाई दूंगी, आपकी क्वेश्चंस के, आपकी क्वेरीज़ का जवाब दूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है टैरो से रिलेटेड, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइज़ आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। So now I will do the explanation of this card in English as well, because I know some of my viewers are there who are watching this video and they're not comfortable in Hindi language, right? So to begin, this is the card number 11. The name of this card is the Justice card. Okay. If you're doing a reading of a client, so first of all, in reading of the client, this is not a 100% yes card and this is not a 100% no card. Okay, so
the best part about this card is it is a karmic card, and the reading of this card is done as per the combination with other cards. Suppose you're doing a reading of a client, and in the deck you get a negative card. Okay, now you can see this card. In this card, what you can see there are 4 to 5 people who are fighting among each other. So basically this card is related to your deeds. If you're doing a negative deed, then you will give a negative result. If you're doing a positive deed, you will get a positive result. Okay, so if there is a person, there is a client, he's come to you, and this card is coming in his reading. So you have to also check the cards in the deck. Okay, suppose this card is coming with this, for example. So you can understand that this person who is getting the reading done, maybe it could be possible that he fight with his colleagues, he do back bitching with the colleagues, and he's not having a good relationship with the boss. Okay, so this will give the negative result. Okay, so according to the other cards only you can tell the reading of the client to the client. Okay, because this card is not read in soul way. Now if you're doing a reading and this card is coming, okay, the name of this card is Ace of Pentacles. So it is a positive card. Pentacles are always related to money. Okay, so if you're doing a reading of a client and this card is coming, that means that this person is very hardworking. He is doing a good work, and he knows the work very well. So this is the card of prosperity. This is the card of growth. So that means this person will get a justice. If he is doing a good work, he is doing honest work, he is a hard working person, then he will get a justice. That means he will get the paid for his hard work, and very soon the justice is that he will get a promotion, or he will get a growth in the work, or he can get a salary hike also. So the justice will happen to his work, so he will get the justice, right? So accordingly the reading will be done. Whatever is the card coming, you have to read the card accordingly. Okay, now coming back to this card, I will again explain you. See, over here, if we talk about the explanation of this card, over here there is a man. He is wearing a red color gown and he is sitting on a chair, and in his background there is a red curtain. Okay, and there is a crown on his head. So if we are doing a reading of a person, suppose this card is coming for your boss, this card is coming for your life partner. So this will be the personality of the person. So you have to understand the person for whom this reading has been done. This person is a very, very unbiased personality. Okay, he is not into favorism. He never favors anybody. Okay, and the red gown shows that by nature he is an angry and an aggressive person. That means he will not tolerate anybody if somebody will do wrong, or somebody will do cheating, or somebody will like in workplace you can say, if you're not doing your work properly, you're cheating on somebody, you're cheating on your work, or in a relationship you're cheating on your partner, then this person will not tolerate this. So this it reflects that this person is a very unbiased person, and he wants to have 100% of honesty and 100% of devotion. Okay, and he never favors anybody. He is not attracted by anybody if somebody is very rich, somebody is having lot of wealth, lot of money, lot of prosperity, lot of property. So all these things will not affect him. Something like if we talk about in a court we have a judge. Okay, so what does the judge do? He gives you the justice. So when somebody is giving you a justice, he looks at your profile, he looks at your deeds. If you have done a wrong deed, definitely you will get the punishment. If you have not done the wrong deed and you're innocent, you will not get the punishment. So similarly, this person is also like that only. And sometimes if we are filing a case to someone, maybe you're filing a divorce case, or you're doing a court case of property or something on someone, and this card is coming in your reading, that means you will get the justice. But
The justice will only be as per your karmas. Okay, if you are cheating somebody and you're trying to grab somebody's property in a marriage relationship, if you're cheating on your partner and you want to take advantage of that, then you will not get the positive result, because this is a justice card. Justice card always gives you the right judgment. Okay, it will do the justice to you. But as I also told you, the combinations of the other cards also depends, and you have to check whether in the deck the other cards are positive or negative. So accordingly, the client will get the result. Okay, and this is a karmic card. So if you're doing a counseling or if you're doing a reading of somebody, try to ask as many questions as possible, because if we ask questions to a client, we get the clarity, and accordingly we can tell him that, see, aapne sorry, you have done the wrong in the past, so you will get the wrong result. Okay, if you have done good in the past, then definitely you will get the good result, and things will be in your favor only. So accordingly we have to mold it. Okay, and we also need to check the other readings in the card as well. Okay, so over here this person is there. It can be a lawyer, it can be a counselor, it can be an advisor, it can be a person who is very unbiased, and he is aggressive, and he will not tolerate anybody if somebody is cheating, or you are doing a lying to someone, or you are doing a bad thing to somebody. This person will not tolerate you. It is also related to the heavenly decision. Something like if you're doing bad deed, the God will punish you. If you're doing a good deed, the God will be in your favor. Something like sometimes we say that we are doing very good to others, but still we are not getting the results. So if this card is coming in the reading of a client, you have to tell the client that, look, in the past you have done good, you have given your 100%. Could be possible that right now you're not getting the result, you're not getting the 100% result, but this justice card has come. That means God is watching you, and definitely one day he will do the justice to you. Okay, if your karmas are good, if you are clean, if you are honest, if you are sincere, and you're doing your work with full honesty and full sincerity, then one day the justice will be done to you. Okay, but what justice will be done, that will also depend on your other cards. Obviously, if you are clean hearted, you have not done bad to anyone, you have not cheated anybody's money, you have not cheated on anybody's with relationships, then definitely the God will be in your favor and justice will be done accordingly. Right? So while doing the reading of the client, we also have to be very, very interactive with the person. You have to know the past of the person, because as we talk to the client, we get more clarity, we get more idea, and then accordingly, when we get the clarity about the person, so we will be able to understand that yes, what exactly they needs to do. Because tarot is not only about telling the prediction, tarot is also about guiding the client. We also have to tell the tips and tricks. Okay, something like in astrology we do the remedies, right? Why we go to astrologer? The astrologer, he checks our planets, he checks our horoscope, and he asks us to do the remedies as per the chart. So similarly if we're going for a tarot reading to a tarot reader, so tarot reading is also not about giving the readings to you, but it is also about giving you the remedies. How you can make certain changes in your life which can give you the good results. What all is there in your life which you need to do, or what all you need to do, like to make certain changes. What changes are required, so accordingly you get the desired results. Okay, so tarot is not about reading a card and then just telling a person. Tarot is also about giving the counseling to the client,
giving you the right kind of path, telling you the right kind of approach, telling you the right kind of remedies. So there are certain small remedies which you can do. Remedies could be that you can make the changes in your nature. Remedies could be you can change things around you, so with these small changes, it can bring a big change in your life. So right now, if somebody is stuck in a situation, so being a tarot reader, you have to tell the person that if you're stuck in a situation, with the help of the reading of these cards, what all changes you can do in your life. So what needs to be changed? If you do these certain changes, which will bring you to change your karmas, since it is a karmic card, and if you change your karmas, then accordingly you can get the desired results, you can get the benefits. Okay, so guys, tarot reading is not only about reading the card. Tarot reading is also about analyzing the card. If you are doing a reading of a client and you analyze the card very properly, then you will be able to advise that person. Okay, then accordingly you can tell the remedies to that person, and by following those remedies, the person can get the benefit. With the help of the remedies, they can get the benefits, and those benefits will help them in their life further. So likewise, you have to be not only a tarot reader, you have to be also a mentor. You have to be like a friend, guiding a person. Tarot reading is not about reading the cards. Tarot reading is also about being a counselor to somebody, telling the solution to the person, telling the remedies to that person. Because if the remedies they will be followed by the client, then he will make the certain changes in his life, and by making the certain changes in his life, he will get the good results, he will get the positive results. Okay, astrologies tell you the remedies as per the planets. Your planetary position is changing, but tarot is telling you to make the changes inside you. If you're changing yourself, if you're making those changes in you only, then your life will be molded, your life will be changed, it will be a turning point in your life. And by making positive changes in yourself, your life will be changed in a positive way, so it will automatically give you the positive results, right? So as I told you, whenever you're doing a reading of a client, you have to analyze the card, you have to check the other cards in the deck, and you have to guide the client to make the changes and do the certain things in his nature. Then accordingly he will get the better results, he will be out of his problems, the problems which is struggling for a very long time, which is not able to find any solution. With the help of the guidance, with the help of the remedies, the person will get the solution, and he will be able to get out of those problems. So he will have a better life, he will have a happy life, he will have a prosperous life, and he will have a peaceful life. Okay, so changes can be anything. Changes can be you change of your nature, changes in your workplace, changes in your home, change in your relationships. So these are certain small things, and tarot is something which is also, it's going to guide you, it alerts you. Okay, you get pre-informed, you get alert. Like I will say ki yes, see, this card is coming and this card is coming. I think you're not having a good relationship with your colleagues. Are you fighting with them? Are you backbitching them? So please stop that. Okay, so if you're doing something like that, then please stop it, because if you will not stop this, the repercussion will be bad. Because the justice card is there, it is a karmic card, so your karma will talk. Okay, so accordingly you can tell the client to avoid these things, so that in future he is not going to suffer further. Okay, and this card is coming, so I will say yes, you are working very hard, you're doing a very good work, you're working very honestly, very sincerely, your colleagues, your bosses are happy with your work, and very soon there is a chance that you can get a promotion, you can get a salary hike. Okay, so accordingly
the person will get the motivation. So if the person is doing these things, so he will also get motivated that you, or you can say that you have to do hard work. Okay, very soon the money is going to flow towards you. Very soon there is a likely chance of getting a promotion or salary hike. So please work on your skills, do hard work. If you will do hard work right now, it will very soon pay you, because it will do justice. Your work will get justice, right? So likewise you have to do the readings. So guys, I hope you have liked my videos. I have explained these cards in a very simpler manner. Still, if you have any queries or any doubts, you can please write that in the comment section. Very soon I will meet you again with my new readings. So guys, if you like my cards, if you like these readings, please do like my channel and subscribe, and please share this channel with as many people as you can, because if you share these readings with them, so it will also help them as well. Okay, so thank you so much for watching. Have a nice day, and once again happy Basant Panchami to all my viewers. Thanks a lot. Take care. Bye bye.